देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमाराध्य गुरुदेव की अनंत कृपा से माँ भगवती के चरणों में बैठकर उनकी ही महिमा का गुणगान करने का हम सब लोगों को सुअवसर प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए परमाराध्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए पूज्य दीदी स्वामी विश्व भारती जी के श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। पहली बार नवरात्रि के अवसर पर पूज्य दीदी स्वामी विश्व भारती जी की अनुपस्थिति में यहाँ रहने का मेरे को मौका मिला है। उनकी उपस्थिति में तो कई बार नवरात्रि में यहाँ रही, सत्संग भी हुआ, परंतु इस प्रकार के किसी आयोजन में दीदी के बिना ये पहला अवसर है मेरे लिए। परंतु कुछ भी हो, वो स्थूल रूप से भले हमारे बीच में नहीं है, परंतु कण कण में उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। आज भी प्रातःकाल सूर्या जी कहीं हवन करवाने के लिए गई थी, तो मैं किचन में कुछ काम कर रही थी, तो मेरे हाथ से कुछ सामान गिर गया। पहले तो मुझे लगा कि कोई नहीं, अभी बाद में उठाती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि दीदी कहेंगी पहले जो काम अधूरा है उसको पूरा कर, उसको उठा, अभी आज लोग आने वाले हैं। अच्छा लगता है ऐसे, एकदम से ऐसे अनुभव हुआ कि दीदी ने कहा कि नहीं अभी उठा। तो दीदी की उस सूक्ष्म और दिव्य उपस्थिति को कण कण में हम लोग महसूस करते हैं। और परमाराध्य गुरुदेव के साथ मुझे प्रथम जो यूके आना हुआ था सन 2000 में, 24 साल बीत गए, बहुत लंबा समय बीत गया, लगभग जीवन आधा बीता, इतना समय हो गया। आप सब लोगों से बहुत वर्षों बाद, कुछ लोगों से तो बहुत लंबे समय बाद आज मिलना हुआ है। नीरू जी हैं, अजय भैया हैं, ज्योत्सना जी हैं। मैं पिछली बार आई थी, आप लोगों से भेंट नहीं हुई थी 2 वर्ष पहले। बहुत अच्छा लग रहा है अपने सभी प्रियजनों से मिलना, स्वजनों से मिलना, और पुरानी स्मृतियाँ गुरुदेव के समय की सारी याद आ रही हैं। गुरुदेव का सत्संग हम लोगों को बच्चेपन से प्राप्त हुआ है, और आप सब लोगों को भी, आप में से अधिकांश लोगों को गुरुदेव का सत्संग मिलते कई पीढ़ियाँ बीती हैं। जिंदल साहब का परिवार, सीताराम जी का परिवार, ये ऐसे परिवार हैं जिनके परिवारों की चौथी पीढ़ी आज चल रही है और गुरुदेव के श्री चरणों से जुड़े हुए हैं। अभी 2 दिन पहले भारत के केंद्रीय मंत्री, लॉ और जस्टिस मिनिस्टर माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का यहाँ लंदन आना हुआ, और मेरा उनसे पुराना परिचय था, तो उनसे मैंने फ़ोन पे बात की। मैंने कहा आप आइए, हमारा आश्रम है। तो वो यहाँ आए, तो उनको जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि 50 वर्ष से अधिक हो गए यहाँ परमाराध्य गुरुदेव का ये मिशन का यहाँ गतिविधियाँ चल रही हैं, और पूज्य भारती दीदी ने अपने जीवन के 40 वर्ष इस संस्था में यहाँ पर लंदन में लगाए, और अब तो लगभग 15-16 वर्ष हो गए सूर्या जी को भी आप सब लोगों के साथ यहाँ रहते हुए, काम को करते हुए। मूल
उसके अंदर क्या था जिसने इतने लंबे समय तक परिवारों को ब्रह्मर्षि मिशन से परमाराध्य गुरुदेव के श्री चरणों से जोड़े रखा। और वो मूल, उसके पीछे जो एक धारा थी या मूल सूत्र था, वो था परमाराध्य गुरुदेव की विचारधारा और वैदिक सनातन धर्म से जुड़े रहने की लालसा। और उसमें भी वह विचारधारा जिसमें आज के समय में अपने वैज्ञानिक विचारधारा को, वैदिक सनातन धर्म की जो विचारधारा है उसके वैज्ञानिक स्वरूप को समाज के सामने लाना और आगे की पीढ़ियों की चिंता करना। आज हम भारत में भी जब बात करते हैं तो मूल रूप से जब भी हम बच्चों से बात करते हैं, स्कूल में बात करते हैं, या मैं बहुत सारे विद्यालयों में और महाविद्यालयों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग जाते हैं तो यही बात करते हैं कि आज जो पूरे विश्व में परिस्थितियां बन रही हैं, इंटरनेशनली जो सिचुएशन बनी हुई है, उसमें मूल रूप से जो आवश्यकता है वो यही है कि हमारे आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो हमारी हिंदू संस्कृति को, हमारी वैदिक सनातन धर्म की जो मूल विचारधारा है उसको सुने और उसको समझें और उसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करें। आज गुरुदेव की हम एक कविता बहुत उसको मैं आजकल बहुत बोलती भी हूँ, अपने विद्यालय के बच्चों में भी बहुत उसको रिपीट करवाती हूँ कि भारत माँ की गोद छोड़कर दूजी कोई ठौर नहीं है। भारत माँ की जो गोद है वो हमारे लिए, हम भले भारत की धरती से आप लोग यहाँ दूर बैठे हैं, परंतु इस प्रकार से आश्रम से जुड़ना और सत्संग से जुड़ना और सत्संग में जुड़कर इस प्रकार के आयोजनों से जुड़ना, आपके बच्चे यहाँ पढ़ते रहे। मेरे को ज्योत्सना जी को देखते ही प्रियंका एकदम याद आ गई कि वो बच्चे कैसे, कितने दृढ़ संस्कारों वाले बच्चे हैं और उनको हमने बच्चेपन में देखा है, उनके साथ हमने बहुत समय बिताया है। और इस पूरे यहाँ के कार्यक्रम को करने के पीछे और उन परिवारों के बच्चों को जोड़ने के पीछे जो पीड़ा थी, आप लोग जो बैठे हैं, आप लोग तो सनातनी है ही, आप लोगों ने तो उसको आत्मसात किया ही हुआ है, परंतु मुख्य पीड़ा जो हम लोगों की है वो ये है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उसको अपने साथ आत्मसात करके रखें। और उसी लिए गुरुजी ने इस केंद्र का यहाँ पर निर्माण किया था, ताकि मेघवाल जी से जब हम बात कर रहे थे तो वो सुनकर उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि आप लोग कितनी डीप लेवल पर काम कर रहे हैं और आज के समय में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आज ही गुरुजी का एक लेक्चर सुन रही थी कि 4 युग कौन से हैं। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात श्री रामचरितमानस में कही है कि बुध युग धर्म जानि मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। बुध लोग जो होते हैं, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, बुद्धिमान लोग जो होते हैं, बुध युग धर्म जानि मन माही, वो अपने अंतःकरण में युग धर्म का निर्णय करते हैं। अगर हम केवल कह दें कि नहीं आज तो ये तो कलयुग है, महाघोर कलयुग है, तो घोर कलयुग का लक्षण क्या होता है? कलि केवल मलमूल मलीना। कलयुग में चारों तरफ केवल अत्याचार, केवल दुराचार, केवल छीना झपटी वही होता है। तो जो लोग सत्संग में बैठे हैं, फिर वहां क्या कलयुग का, वो कलयुग भी, वो भी कलयुग है क्या? नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि बुध युग धर्म जानि मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। ये हमारे अपने हाथ में है कि हम किस युग में जीना चाहते हैं, इसका निर्णय हमें करना है। और अगर केवल सतयुग में सतयुग की ही बात होती तो त्रेता में त्रेता की ही बात होती, और द्वापर में केवल द्वापर की बात होती तो त्रेता में रावण अत्याचार नहीं करता, द्वापर में कंस अत्याचार नहीं करता, द्वापर में कौरवों के अत्याचार नहीं होते। तो हर युग में हमें इस बात को ध्यान रखना है कि युग जो है वो काल की गणना नहीं है, युग एक वृत्ति है। हम जिस समय जिस युग में रहना चाहें हम रह सकते हैं। आप लोग यहाँ सत्संग सुन रहे हैं,
कोई लोग इस समय क्लब में पार्टी भी कर रहे होंगे, कोई ड्रिंक भी कर रहे होंगे। आप लोग, मैं आज देख रही हूँ सवेरे से सूर्या दीदी को फ़ोन पर लोग पूछ रहे हैं, दीदी हमारे घर में जोत जली है, हम ये चीज़ खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये इन क्वेश्चंस के पीछे कारण क्या है? इन क्वेश्चंस के पीछे कारण कहीं ना कहीं आप लोगों की वो सनातन संस्कृति है जो हमें अपने जीवन में सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, सतयुगी रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है और नेगेटिविटी से दूर रहने की प्रेरणा देती है। तो जो इस समय जिस समय हम जिस वातावरण में होते हैं वही हमारा युग है। आप लोग इस समय यहाँ भजन कर रहे हैं, गुरुदेव के श्री चरणों में बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं, आप सतयुग में हैं। और कोई व्यक्ति इस समय कहीं बाहर में होगा या कहीं कोई हो सकता है मूवी। एक गुरुजी घटना बताया करते थे कि दो मित्र थे, दोनों का शाम को छुट्टी थी, तो एक ने कहा कि आज अपन सत्संग में चलेंगे, गुरुजी के सत्संग में। तो बोले कि नहीं, मुझे तो मूवी देखने जाना है, मुझे तो पिक्चर देखने जाना है। तो जो पिक्चर देखने जाना वाला था वो पिक्चर देखने चला गया, जो सत्संग में आने वाला था वो सत्संग में आ गया। अब जो सत्संग में आया उसको थोड़ी देर बाद सत्संग में बैठे बैठे नींद आने लगी, तो सोचने लगा कि इससे अच्छा तो मैं पिक्चर देखने चला जाता। और जो पिक्चर देखने गया था वो पिक्चर में जाने के बाद भी ये सोच रहा था कि बेकार में यहाँ आ गया, वो सत्संग में गया है, मैं भी सत्संग में जाता तो जीवन में कोई कल्याण की बात सुनता। तो मूल रूप से हमारी वृत्ति हमें किधर ले जाती है, ये हमारे जीवन में युग का निर्णय करती है। बुद्ध जुग धर्म जानि मन माही, तजी अधर्म रति धर्म काहि कराही। बुद्ध लोग जो हैं, विद्वान लोग जो हैं, वो अपने जीवन का निर्णय स्वयं करते हैं। महाभारत में कहा गया है, कालो व कारणम राजा, राजा व काल कारणम, इति ते संशयम मा भूत, राजा कालस्य कारणम। कहा कि काल राजा का कारण होता है या राजा काल का कारण होता है। काल यानी वातावरण, अपने राज्य में किस प्रकार का वातावरण बनाना है, इस बात का निर्णय कौन करता है? कहा इति ते संशयम मा भूत, राजा कालस्य कारणम। कहा कि इसमें कोई संशय नहीं है कि राजा ही काल का कारण होता है। राजा यानी मनुष्य स्वयं। हम अपने जीवन के स्वयं राजा हैं, अपने आप के अधिष्ठाता हम स्वयं हैं। तो हम ही अपने जीवन में किस प्रकार के हमें मार्ग पर चलना है इसका निर्णय करते हैं। इसलिए ये हमें निर्णय करना है कि हमें सतयुगी प्राणी बनना है, हमें कलयुगी प्राणी बनना है, हमें द्वापर के प्राणी बनना है या हमें त्रेता के बनना है, इसका निर्णय हमें करना है। और इसको हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, ये केवल सत्संग से संभव है। श्री रामचरितमानस में बहुत सुंदर नवधा भक्ति का जब हम वर्णन पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहली भक्ति ही बताई गई है, प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग जो है वो हमारे जीवन में पहली भक्ति है, और पहली भक्ति ही जो है वो आगे की 8 भक्तियों को दिखाने वाली है। इसलिए सत्संग का केवल अर्थ ये नहीं होता कि आप किसी एक महापुरुष का संग कर रहे हैं या कोई साधु के संग में बैठ गए, केवल वही सत्संग नहीं है। आप सत्शास्त्र का संग कर रहे हैं, आप सद वातावरण का संग कर रहे हैं, आप सद पुरुषों का संग कर रहे हैं, या आप सद्गुणों का संग कर रहे हैं। जहाँ सद्गुणों का, सद वातावरण का, सदशास्त्र का सत्संग आपको मिल जाता है, वहाँ आपके जीवन का कल्याण होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें वहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप दत्तात्रेय जी के, भगवान दत्तात्रेय के जीवन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उनके 24 गुरु थे। उन्होंने पक्षी से भी सीखा, उन्होंने पशु से भी सीखा, उन्होंने किसी बालक से भी सीखा। हर एक से हम कुछ सीख सकते हैं। तो जहाँ से हमें कोई भी सतोगुण, कोई भी गुण ग्रहण करने को मिले वह सत्संग है। अपने जीवन में हमें केवल जागृत रहने की आवश्यकता है कि हम कहाँ से पॉजिटिविटी ग्रहण कर सकते हैं और कहाँ हमारे अंदर की नेगेटिविटी को वो पॉजिटिविटी जो है वो कैसे समाप्त कर सकती है। इसलिए अपने जीवन में हम लोगों को बहुत हमेशा जागृत रहकर, बहुत अलर्ट रहकर अपने जीवन में कोई भी कार्य करने की आवश्यकता है। माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना करती हूँ
कि आप सब लोगों को जीवन में सत्संग, सही अर्थों में सत्संग प्राप्त हो और वह सत्संग आपके जीवन से समूल अज्ञान का नाश करने वाला हो, सन्मार्ग पर चलाने वाला हो, आपको ही नहीं आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी सन्मार्ग पर चलाने वाली माँ भगवती बने और आपके कुल का कल्याण हो, आपके जीवन का कल्याण हो। ऐसी प्रार्थना के साथ परमाराध्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। हरि ओम।